हाय एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन संस्कृत जीएसीबी स्टैंडर्ड 9, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हमको लिखा गया है, बताया गया है। इन अ सेंटेंस समटाइम्स प्रोनाउंस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. देयर आर मेनी प्रोनाउन इन संस्कृत लैंग्वेज बट वी विल लर्न फॉर्म ऑफ सम सिलेक्टेड प्रोनाउन। संस्कृत में यूँ तो बहुत सारे प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, पर यहाँ पे हम सिलेक्टेड प्रोनाउन यूज़ करने वाले हैं। तो हम पहले तो प्रोनाउन होता क्या है वो देखते हैं। प्रोनाउंस मीन्स, सर्वनाम मीन्स जो नाम के बदले में प्रयुक्त होता हो। फिर नाम हो सकता है प्लेस का, पर्सन का, थिंग्स का, किसी का भी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि राम लड़का है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं वह बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज़ स्कूल जाता है, वह अच्छे से पढ़ाई करता है। तो देखा आपने, हम राम की बात कर रहे थे तो राम नाम का अगेन एंड अगेन हम प्रोनाउंस नहीं करते, उसके स्थान पर हम वह प्रयुक्त कर रहे हैं। यहाँ पे वह बोल रहे, प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्ड, प्लेस, पर्सन या थिंग्स का नाम हो ना, उसको बार बार हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं लगता है कि एक ही नाम हम बार बार रिपीट करें। तो उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्द प्रयुक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सर्वनाम का मीनिंग होता है जो नाम के बदले यूज़ किया जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ प्रोनाउन में पेज नंबर है 39, आपको यहाँ दिया गया है ये टेबल जरा देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ अस्मद मीन्स मैं। हम हमारी बात करते हैं ना, तब हमें यह अस्मद वाला टेबल, जिसको आई, हमारी बात, मैं, तो ये जो टेबल दिया गया है, जब हम अस्मद यानी कि आई यानी कि हम हमारी बात जब प्रयुक्त करेंगे, वाक्य में बोलेंगे, लिखेंगे, तब हमको यह सर्वनाम यूज़ करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि यहाँ पे आपको विभक्ति दी गई है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो देखिए हमने यहाँ पे जो विभक्ति पढ़ी थी ना, कौन सी, ये वाली कारक विभक्ति परिचय अभ्यास 2 में देखा आपने। तो यहाँ आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि यहाँ एक कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर करण होता है, फिर संप्रदान होता है, अपादान होता है, अधिकरण होता है। ये सबके मिलने से एक जो पूर्ण वाक्य बनता है, तो इसमें कारक प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, देखिए इसके पीछे के यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है। अरे इसी कारक को यहाँ पे सर्वनाम शब्द में हमें यूज़ करना है। कैसे, देखिए प्रथम विभक्ति में क्या होता है, कर्ता ने। ठीक है, तो मैंने, अहम इट मीन्स के मैं, आवाम इट मीन्स के हम दो, और वयम इट मीन्स के हम सब। ठीक है, देखिए अस्मद का मीनिंग होता है मैं हिंदी में, और इंग्लिश में आई। तो मेरे लिए जो वर्ड प्रयुक्त हो रहे हैं प्रथम विभक्ति में, तो वो होंगे अहम, आवाम, वयम। द्वितीय विभक्ति पता है आपको कि हम देखें, यहाँ पे देखते हैं विभक्ति में हमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ फिर एक्यूसेटिव है, कर्म को, कर्ता कर्म को कर रहा है, उसका इंग्लिश बोलते हैं को टू। ठीक है, देखिए एक्यूसेटिव है, कर्म को कर रहा है कर्ता, तो यहाँ भी हमें वही ध्यान रखना है कि मैं, अस्मद इट मीन्स के मैं, आई, तो मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म को कर रहा हूँ। तो जैसे हमने कारक विभक्ति में जो टेबल लर्न किया है, कर्ता ने कर्म को करण से, वहीं यहाँ पे विभक्ति हमको दी गई है,
उसी को यहाँ पे हमें यूज़ करना है। कैसे? मैं, हम दो, हम सब। मैं पढ़ रहा हूँ, हम दो पढ़ रहे, हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए द्वितीय विभक्ति दी गई है। माम, माँ, आवाम, नो, आसमान, नह। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा पता है आपको? माम मीन्स और या माँ मीन्स होगा मुझको। क्या होगा? मुझको। ठीक है, मुझको। फिर हम दोनों को, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये द्वितीय में लिखना है। ये अहम होगा मैं, द्वितीय होगा मुझको, फिर आवाम का मीनिंग होगा हम दोनों को, हम दोनों को। देखिए ये को, का, के, की सब लग रहा है पीछे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो आपको ये विभक्ति भी ध्यान में रखनी है। और फिर ये वर्ड जो है अस्मद पद के, आय के, मैं के, उसको आपको यूज करना है। और आसमान और नहा का मीनिंग होगा हम सबको, हम सबको। ठीक है, फिर तृतीय विभक्ति दी गई है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, मया मुझसे, हम दोनों से, हम सभी से। देखा, मुझसे, मुझसे, दोनों से, हम सब से, सब से। ठीक है, फिर आता है क्या? मेरे लिए, मह्यम, मैं। ठीक है, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए, ये होगा चतुर्थी विभक्ति। मेरे लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए, सबके लिए, सबके लिए। ठीक है, फिर पंचमी विभक्ति आएगी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। तो यहाँ होगा मुझसे, मुझसे। मुझसे को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? मत। पंचमी विभक्ति रहेगी मुझसे, उसको आप लिखेंगे मत। फिर हम दोनों से, हम दोनों से, फिर रहेगा हम सब से, है ना। फिर षष्ठी विभक्ति आएगी मेरा, मम, मैं, इसमें आएगा मेरा, फिर दोनों का, फिर सबका, है ना। फिर सप्तमी विभक्ति आएगी मुझसे या पर, मुझसे या पर, फिर दोनों से, दोनों से, फिर सब से, सब से। तो देखा आपने, ये जो अस्मद पद है सर्वनाम का, जिसको आय कहा जाता है, इट मीन्स के मैं, तो उसके साथ प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति लगती है। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। तो हमने ये अस्मद पद आज सीखा। फिर देखिए उसके नीचे हमको दिया गया है युष्मद पद। युष्मद पद का मीनिंग है यू, यू। जैसे हमने यहाँ मैं पढ़ा, उसी प्रकार हमको यहाँ पे युष्मद यू, यू को पढ़ना है। हम कैसे कहेंगे? विभक्ति को, कारक को और ये विभक्ति को समझते हैं, फिर ही ये हमें टेबल लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विभक्ति प्रयुक्त हुई है ना, सप्तमी तक विभक्ति है। तो आपने कारक विभक्ति पढ़ा है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। युष्मत का मीनिंग होता है यू और तुम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुम। ठीक है, तो यहाँ होगा तुम, तुमने, फिर तुम दोनों, फिर तुम सब। ठीक है ना। हम जब भी बातें करते हैं, ठीक है, वाक्य बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तुमने ये किया कि क्या, तुमने ये पढ़ा क्या,
ठीक है, एक के लिए हम ये बोलेंगे कि तुमने यह पढ़ा क्या, तुमने आज का अखबार पढ़ा क्या। फिर दो होंगे तो आप क्या बोलेंगे, तुम दोनों ने ये पढ़ा क्या, है ना। फिर ज़्यादा होंगे तो तुम सबने ये पढ़ा क्या। तो देखा आपने, सिंगुलर के लिए, ड्यूल के लिए और प्लूरल के लिए, तीनों के लिए ये शब्द अलग रहते हैं। जैसे तुम दोनों, तुम सब, तो तम, युवाम, यूयम, तो तीनों के लिए अलग से शब्द प्रयुक्त होते हैं इन संस्कृत। देखिए, और द्वितीय विभक्ति क्या रहेगी, तुमको, तुमको, है ना, दोनों को, सबको। देखिए, फिर तुमसे क्या होगा तृतीय में, तुमसे, फिर दोनों से, सब से, सब से। तो जैसे यहाँ मैं, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मुझसे, पर ऐसे यूज हुआ है, यहाँ पे युष्मत पद में होगा तुम, तुमको, तुमसे, है ना, तुमसे। फिर होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और दोनों के लिए, दोनों के लिए, तुम सब के लिए, सब के लिए, ऐसे यूज होता है। फिर होगा पंचमी विभक्ति में क्या, तुमसे, तुमसे, तुम दोनों से, फिर तुम सब से। देखा आपने। फिर षष्टमी में होगा तुम्हारा, फिर तुम दोनों का, फिर तुम सब का। फिर सप्तमी में होगा तुम में, तुम पर, कुछ भी हो सकता है ना। फिर दोनों पर और सब पर। तो यहाँ पे हमने सीखा, क्या सीखा कि जो नाउन, प्लेस, पर्सन और थिंग्स के नाम है ना, उसकी जगह पर जो प्रयुक्त होता है, जो वर्ड प्रयुक्त हो रहा है, जो शब्द हम यूज करते हैं, उसे सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ हमने सीखा अस्मद, अस्मद मीन्स के आई, युष्मत का मीनिंग होता है यू। ऐसे ही हमको देखिए, यहाँ पे हमको दिया गया है तद, इट मीन्स के ही, मस्कुलाइन जेंडर। फिर तद, शी, फेमिनाइन जेंडर, और तद, इट, न्यूटर जेंडर हमको दिया गया है। तो यहाँ पे भी विभक्ति यूज की गई है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संबोधन नहीं होता इन सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए, तद है, ही है, मस्कुलाइन जेंडर है, तो उसका अलग से टेबल रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ तद और तद संस्कृत में तीनों सेम दिया गया है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है या न्यूटर जेंडर है। तो हम ये जो हमें टेबल दिया गया है ना, उसके ऊपर से यह हम कंठस्थ करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है या न्यूटर है। देखिए, यहाँ तद ही मस्कुलाइन जेंडर दिया गया है, तो उसका सिंगुलर होगा सह, ड्यूल होगा तो, प्लूरल होगा ते इन प्रथम विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में तम, तो, तान। तृतीय विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तेः। चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी में होगा तस्य, तयोः, तेषाम्। सप्तमी में होगा तस्मिन्, तयोः, तेषु। देखिए, ये वर्ड जो आते हैं ना, ये वर्ड जब भी आपको दिए जाएंगे और तद आपको दिया गया हो, तो आपको ये टेबल बोलना है, लर्न करना है और याद करना है कि इनमें से जो कोई वर्ड आता है तो वो होगा मस्कुलाइन जेंडर का। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये टेबल लर्न करें मस्कुलाइन जेंडर वाला। ठीक है, तद जो दिया गया है, हमें ही दिया गया है, मस्कुलाइन जेंडर है। सह, तो, ते, तम, तो, तान, तेन, ताभ्याम, ते,
तस्मै ताभ्यं तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यं तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। देखिए हॉरिजॉन्टली आप लर्न नहीं कर पा रहे, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप ये वर्टिकली लर्न कर सकते हैं। सह तम तेन, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। फिर ड्यूल में तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। फिर प्लूरल रहेगा ते तान तेः, तेभ्यः तेभ्यः, तेषां तेषु, है ना। तो वर्टिकली आपको इजी रहेगा कि सिंगुलर में प्रथम विभक्ति द्वितीय ये जो विभक्ति दी गई है, तो वर्टिकली आप उसको लर्न करें, बोले तो आपको आसानी से सिंगुलर में कौन से वर्ड आएंगे अलग अलग विभक्ति में, ड्यूल में कौन से वर्ड आएंगे अलग अलग विभक्ति में, प्लूरल में कौन से वर्ड आएंगे अलग अलग विभक्ति में, आप आसानी से लर्न कर पाएंगे। देखिए नीचे और एक टेबल दिया गया है, क्या, तद, बट यहाँ पे है वो फेमिनाइन जेंडर शी, ठीक है। देखिए इंग्लिश में हम ही इट मीन्स के समझ जाते हैं कि ये कोई बॉय की या मैन की बात हो रही है, जो मस्कुलाइन जेंडर है, जो पुरुषवाचक है, ठीक है। यहाँ पे हमको फेमिनाइन जेंडर शी और तद दिया गया है, ठीक है, स्त्रीलिंग है यहाँ पे, तो यहाँ भी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो सिंगुलर को कैसे बोलते हैं, ड्यूल को कैसे बोलते हैं, और प्लूरल को कैसे बोलते हैं, यहाँ पे हमें ये टेबल दिया गया है। तद श्री फेमिनाइन जेंडर का विभक्ति तो आपको लगानी ही है, ठीक है ना। जैसे कर्ता ने कर्मों को करण से संप्रदान के लिए, वही सब यहाँ विभक्ति लगी हुई है। तो सिंगुलर की बात हो रही है, ड्यूल की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, कौन सी विभक्ति है वो हमको देखना है, ये टेबल को लर्न करना है। सा ताम तया, तस्ये तस्याः तस्याः तस्याम, फिर ड्यूल में रहेगा ते ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। प्लूरल में रहेगा ताहा ताहा ताभिः, ताभ्यः ताभ्यः, तासाम तासु, है ना। तो आप ये टेबल लर्न करोगे तो आप सर्वनाम के मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को आसानी से लिख पाओगे और पहचान भी पाओगे। नीचे और एक हमें टेबल दिया गया है, कौन सा है, तद ही है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, तो ये जो टेबल लर्न करेंगे ना, तो उसके ऊपर से आपको लिखा हुआ मिलेगा ना कोई भी वर्ड, उसके पीछे ये जो शब्द आते होंगे ना, ये तो आपको पता चल जाएगा कि ये मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, या न्यूटर जेंडर है। देखिए इट न्यूटर जेंडर है, उसका सिंगुलर ड्यूल और प्लूरल है, सब विभक्ति सप्त तक विभक्ति दी गई है। सिंगुलर है तत् तत् तेन, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। ड्यूल में है ते ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। प्लूरल में है तानी तानी तेः, तेभ्यः तेभ्यः, तेषां तेषु। देखा, ये न्यूटर जेंडर का और ये मस्कुलाइन जेंडर का जो टेबल दिया गया है ना, वो बहुत ही सिमिलर है। कुछ ही ऐसे वर्ड है जो दोनों में थोड़े अलग रहते हैं, बट जब भी आप ये मस्कुलाइन वाला टेबल लर्न कर लेंगे ना, तो ये आपको आसानी रहेगी कि ये जो तद वाला न्यूटर जेंडर वाला टेबल है ना, वो आप आसानी से लर्न कर पाएंगे। कुछ ही वर्ड ऐसे हैं जो अलग हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे सह है और यहाँ पे है तत्, ठीक है। यहाँ पे है तम, यहाँ पे है तत्। फिर देखिए यहाँ पे तेन तस्मै तस्मात्, है ना। तो यहाँ पे देखिए तेन तस्मै तस्मात्, फिर तस्य तस्मिन्, तो यहाँ पे भी तस्य तस्मिन् है। तो ये न्यूटर जेंडर वाले टेबल में कुछ ही ऐसे वर्ड है जो ये मस्कुलाइन जेंडर वाले टेबल से थोड़े डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। बाकी सब सिमिलर रहेगा। इसमें हमें विभक्ति यूज़ करते हुए इस टेबल को लिखना है कि मैं, तुम, ठीक है। फिर हम अकेले है, दो है, ज़्यादा है, तो विभक्ति के अनुसार आपको उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे ढूंढ के लिखना है, उसको आप ये टेबल लर्न करेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा रखती हूँ कि आपको ये सर्वनाम वाला जो चैप्टर है वो आसानी से लर्न कर पाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बाय बच्चों।